अरिहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थे के प्रकाशी मांगलिक उपेकारी हैं। इन्हीं को स्वरूपे जाने रागे ते भई है भक्ति ताते काये को न माये स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भये करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में कैसे बने, इस हेतु चारों अनुयोगों के संतुलन के संदर्भ में द्रव्यानुयोग मिश्रित कर्णानुयोग और कर्णानुयोग से जुड़ा हुआ द्रव्यानुयोग, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। चारों अनुयोगों की अपने जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, इस विषय पर मार्गदर्शन देते हुए श्रीमद् दासचंद्र जी ने लिखा है, यदि हिम्मत हार गए हो तो प्रथमानुयोग यानी कथानुयोग पढ़ना। मतलब ऐसा लगने लगा हो कि हम तो अपना कल्याण नहीं कर सकते, कहाँ हम में इतनी क्षमता है, न हम उतना त्याग तपस्चरण करने में समर्थ हैं, न दान पूजा आदि में समर्थ हैं। तो वे लिखते हैं कि कथानुयोग पढ़ना, मतलब प्रथमानुयोग पढ़ना, उससे हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा। कैसे कि जब शेर जैसे प्राणी तिर गए, हम कोई शेर से भी गए बीते हैं, हाथी जैसे प्राणी तिर गए, अंजन चोर जैसे सप्तव्यसनी तीव्रतम विराधक भाव वाला श्रेणिक राजा इस भूतल पर दिगंबर तो नहीं रहना चाहिए। यशोधर मुनिराज के गले में जो सर्प डाला था, किस भावना से? दिगंबरत्व नहीं रहना चाहिए, निर्ग्रंथता नहीं रहना चाहिए। कितना तीव्र विराधना का परिणाम होगा। तो ऐसे विराधक जीव भी उसी दिगंबरत्व की आगे पुष्टि करेंगे, स्वयं उस तीर्थ का परिवर्तन करेंगे, तीर्थंकर हो रहे। तो जब ऐसे ऐसे जीव भी अपना उद्धार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो कथानुयोग में जब भी कथाएं अपन पढ़ेंगे तो साहस बढ़ेगा, हिम्मत आएगी कि हाँ हम भी कर सकते। ये तो प्रथमानुयोग की आवश्यकता हो। इसके बाद चूंकि अपने को कर्णानुयोग पर आना है तो उसको बाद में लेंगे, पहले बाकी का चरणानुयोग पहले। कि यदि जीवन प्रमादी हो गया हो, आलसी हो गया हो, लगने लगा हो कि सब चलता है, तो चरणानुयोग पढ़ना। कि जिनके 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है, बदन पर एक धागा भी नहीं है,
अपने लिए बनाया गया भोजन भी शरीर छूटने की कीमत पर भी ग्रहण नहीं करते हैं। वे भी इस तरह से आचरण करते हैं कि अपने माध्यम से एक भी जीव की विराधना न हो जाए। इतनी सावधानी पूर्वक प्रवर्तते हुए भी निरंतर प्रतिक्रमण, दैविक प्रतिक्रमण, फिर रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, मासिक भी, चातुर्मासिक भी, सांवत्सरिक भी, युग प्रतिक्रमण, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, क्या गलतियां होती होंगी उनसे? कोई बनाना नहीं, खाना नहीं, धंधा नहीं करना, व्यापार नहीं, का गलतियां। तो इतना शुद्ध जीवन जीने वाले उनसे भी जीवों की विराधना हो जाती है, उनकी भी परिणति बहिर्लक्षी हो जाती है। तो उससे हटने के लिए निरंतर प्रतिक्रमण आदि में प्रवृत्ति करते हैं, तो अपनी तो क्या स्थिति है। तो यदि अपने को लगने लगा कि अरे सब चलता, इस तरह से आलसी वृत्ति हो गई हो, प्रमादी वृत्ति हो गई हो, तो चरणानुयोग का स्वाध्याय करना। इसके बाद द्रव्यानुयोग का औचित्य बताते हुए लिखते हैं कि यदि चित्त शंकाशील हो गया हो, मन में वस्तु स्वरूप को लेकर के शंकाएं पैदा होने लगी हों, कैसे कहते हैं कि कोई किसी का कुछ भी करता धरता नहीं है, करते करते परेशान, डिब्बे में आटा रखा रखा रोटी बन जाती है क्या? आखिर स्वयं जुटना पड़ता है उसमें। तो करते करते परेशान है और फिर भी कहेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता ही नहीं है, यानी एक पत्ता हिलता नहीं दिखता, इतना सा माइक भी अपने आप चालू नहीं होता है, और फिर भी कहेंगे नहीं तुम कुछ नहीं कर रहे। तो यदि इस रूप में चित्त शंकाशील हो गया हो, यानी जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है उसमें शंकाएं खड़ी हो गई हों, तो द्रव्यानुयोग पढ़ना, उससे सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी कि वास्तव में कौन किसका करता धरता है, और अपनी जो निमित्तता बन रही वो भी किस रूप में, कि मात्र योग और उपयोग, एक एक समय वर्ती योग और उपयोग, बस ये निमित्त बन रहा। बाकी जो अपन स्वयं शाश्वत सत्ता, ये तो निमित्त नहीं बन रहे, तो शंकाएं समाप्त होंगी। कर्णानुयोग का औचित्य सिद्ध करते हुए जो लिखा वो और भी गंभीर, कि यदि बुद्धि मोथरी हो गई हो, मोथरी मतलब चाकू वगैरह होते ना, तो बनाते 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 धार उसकी निकल जाती, तो दिखने को चाकू लगता, और वो लौकी भी करने हो तो वो रगड़ते 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 ही उससे दो टुकड़े हो ही ना, उसको बोलते मोथरी। तो यदि बुद्धि मोथरी हो गई हो तो कर्णानुयोग का स्वाध्याय करना। चाकू की धार चली जाती जब, तो उस सान के पत्थर पर घिसते हैं, फिर तो उसे फिर से नुकीली हो जाती है धार। ऐसी बुद्धि मोथरी हो गई हो, कुछ पकड़ में नहीं आता विषय, तो वे लिखते कर्णानुयोगी सान का पत्थर है, इस पर घिसना, इसमें अपने उपयोग को लगाना, तो बुद्धि पैनी हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी। स्वयं पर का भेद विज्ञान करने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, कि जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया, यानी पैनी छैनी प्रज्ञा छैनी अत्यंत तीक्ष्ण चाहिए, नुकीली चाहिए। तो नुकीली कैसे बनाए, तो उसके लिए कर्णानुयोग एक स्थान का पत्थर, किस कर्णानुयोग में उपयोग को लगाना, तो बुद्धि नुकीली हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, उपयोग स्थिर रहने लगेगा। तो उस उपयोग की स्थिरता के बल पर व्यक्त हुई विशुद्धि के माध्यम से स्वयं पर का भेद विज्ञान करेंगे,
तो अंतरोन्मुखी वृत्ति बन जाएगी। इस तरह से उन्होंने चारों अनुयोगों की उपयोगिता बताई है। यहाँ अपनी मुख्य चर्चा द्रव्यानुयोग और करणानुयोग का संतुलन। पूज्य गुरुदेव श्री के सामने जो भी श्रोता थे, विद्वद वर्ग करणानुयोग के प्रकांड विद्वान, जितना भी विद्वद वर्ग था, क्योंकि करणानुयोग की विद्वत्ता ही विद्वान की कसौटी मानी जाती थी उस समय। यदि करणानुयोग नहीं आता तो कहेगा विद्वान। और आम सभाओं में चला करता था चरणानुयोग और प्रथमानुयोग, यानी विद्वान परस्पर में चर्चा करते तो करणानुयोग की, गोमटसार, धवल, जय धवल, महाधवल, इन सब की, और सामान्य जनता के बीच में बेही सभाएं करते तो नियम से या तो प्रथमानुयोग का कोई ग्रंथ होता या चरणानुयोग का। यानी 3 अनुयोग ही सर्वत्र छाए हुए थे। विद्वान इनके अच्छे से विद्वान होते थे, प्रकांड विद्वान होते थे, इन सब का ज्ञान रखते थे। द्रव्यानुयोग का क्षेत्र लगभग लुप्तप्राय था, उसको पढ़ते ही नहीं थे। ये तो ऊंची बातें हैं, बहुत ऊंची दशा की बातें हैं। शुद्धोपयोग तो जब हम संपूर्ण आरंभ परिग्रह से रहित हो जाएंगे तब कहीं प्रकट होगा, ये सोच रहती थी। और चूंकि अभी तो हम आरंभ परिग्रह से रहित हो नहीं पा रहे, तो उसकी चर्चा लगभग नहीं हुआ करती थी। पूज्य गुरुदेव श्री के सामने ऐसे श्रोता थे, इसलिए उन्होंने जो विषय अचर्चित था उसकी चर्चा की। वो तो उस समय की मांग थी, इसलिए गुरुदेव श्री ने जो चुना वो तो उचित था। पर अपन जैसे, जिसको अपन कहें कि अभागे अथवा सुअवसर का दुरुपयोग करने वाले, इसका ये परिणाम अपन ने निकाला कि अब बाकी 3 अनुयोग अचर्चित हो गए हैं। उनके समय में वे 3 चर्चित थे। द्रव्यानुयोग का क्षेत्र बिल्कुल अछूता था, तो उन्होंने तो संतुलन बनाया था, तो वे 3 तो चर्चा में थे ही, ये भी चर्चा में आ गया। चारों अनुयोगों की सुगंध फैलने लगी थी। पर अपन ने उल्टा कर लिया, तो इस द्रव्यानुयोग को ही इतना अधिक चर्चित कर लिया कि बाकी 3 बिल्कुल ही अचर्चित हो गए। कहानियां किस तरह से मार्गदर्शन देती हैं, ना तो इसकी अपने को सुदबुद है, और चरणानुयोग का तो कहना ही क्या। सामान्य जैनत्व भी देखने में नहीं आता, वो भी खोजना हो तो बहुत टेढ़ी खीर हो गई। घर घर की कहानी, ऐसा लगता है ये जो भजन पढ़ते हैं अपन, चूंकि उसकी लय बहुत अच्छी है तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सस्वर पढ़ते हैं, पर लगता है कि घर अथवा अपना सारा ही परिकर बुद्धिपूर्वक ऐसा बनाते जा रहे कि कोई मुनिराज धोखे से भी ना आ जाए। तो भजन सबको याद होगा लगभग। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, दिगंबर वेश प्यारा है। बात सही है, प्राणों से प्यारा है। ऐसी वेशभूषा वाले चौकों में मुंडा पधारेंगे। चौकों की भी जो संरचना, उसमें निर्ग्रंथता के लिए एक अंजुली भर पानी भी मिल पाएगा।
यानी चरणानुयोग का क्षेत्र इतना खाली हो गया। करणानुयोग की तो और ही अधिक मिट्टी पलीत कर दी। सब कठिन कठिन कठिन, ये तो लोहे के चने चबाने जैसा है। तो कुछ भी होता है तो ये मेरे ही पहले किए हुए कर्म का उदय है, ये बात ही याद नहीं आती। हाँ, इनने किया ऐसा, यदि ये सावधानी रखती तो ऐसा हो सकता था, इनने किया ऐसा, ये लापरवाही इसलिए ऐसा हुआ। कहाँ तो अपनी में सतियां। देखो, एक एक घटना पर विचार करें अपन। चंदन वाला का जब अपहरण हुआ था, क्या उम्र होगी उसकी? सबसे छोटी बेटी थी चेटक की, 10 बेटे और 7 बेटियां, यानी 7वें नंबर की संतान। वर्धमान बालक की माँ सबसे बड़ी बेटी, यानी सबसे नंबर 1 की, और इसके बाद 16, और ये चंदन वाला 16, यानी उनके बाद की 16वीं। तो अपन मोटा मोटा अंदाज लगाएं कि मान लो 1-1 साल का भी अंतर होगा, तो त्रिशला माता और चंदन वाला इनमें 17 साल का तो हो गई होगा ना? नहीं, कितनी छोटी रही होगी, वही तो अपन कह रहे हैं, बाकी तो और कितना अंतर होगा। तो अपहरण के समय क्या उम्र थी? शादी योग्य थी? शादी हुई तो नहीं थी उस समय। यानी अभी के हिसाब से अपन लें तो मुश्किल से 20-22 साल की लड़की, अंदाज से कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई वर्षों का उल्लेख है नहीं अपने साथ में, पर समझने के लिए तो मुश्किल से 20-22 साल की लड़की, राजा की बेटी। सारी बहनें राजघराने में गई, सारे भाई एक एक नगर के राजा हो गए। कैसी पली पुसी होगी, हाथों हाथों झेला होगा। सबसे छोटी संतान तो वैसे ही लाडली होती, सबका ही लाड़ प्यार मिलता, और अपहरण हो गया। सबको पता है घटना, क्या क्या सहा। दोष किस पर मड़ा? बाद में वो सब हो भी गया, मुनिराज वर्धमान का आहार हो गया, पंचाचार की वृष्टि हुई, सबको पता लग गया ये कोई कृतदासी नहीं है, तो राजघराने की बेटी जो सेठानी स्वतंत्र रूप में देख रही थी, वो नतमस्तक, बेटा माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। चंदन वाला ने क्या कहा? नहीं माँ, आप नहीं झुके मेरे चरणों में, आपकी कोई गलती नहीं। नहीं बेटा, मेरी गलती है। नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं, हमने ही कुछ ऐसा किया होगा, उसका फल है। सोचे, अनंग सरा 22,000 भाइयों पर एक बहन, चक्रवर्ती की बेटी। 22,000 भाई, यहाँ तो 1-2 भाई हों और वे थोड़ी सी मदद नहीं करें तो आग बबूला हो जाते। इस सगा भाई इतना तक नहीं करता। 22,000 सगे भाई, उन पर एक बहन, पिता चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, और उसके भी यही स्थिति थी, झूल रही थी बगीचे में। यानी अभी पूरी जवानी भी नहीं आई थी, खेलने कूदने के दिन चल रहे थे, अपहरण हो गया। किस किस पर दोष मड़ा? किसके बल पर समता रही? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। तो मैं तो शाश्वत हूं, नियम से कहीं ना कहीं मुझसे चूक हुई है, पर अब चूक नहीं होने देंगे, जिससे आगे का जीवन सुख शांति में बीते। इसके बल पर इतने बड़े बड़े प्रसंग सब सहा स्वीकार। सीता का ले, अंजना का ले, अंजना भी 100 भाइयों पर एक बहन,
तो वे 100 भाई भी कैसे हो गए थे कि एक बहन चाहिए थी, इसलिए 100 नंबर लग गए थे। 100 भाइयों पर सबसे छोटी बहन ये अंजना, यानी 100 बेटों की संख्या मात्र इसलिए खड़ी हो गई थी कि एक बेटी चाहिए है। तो जब तक बेटी नहीं हुई तब तक कितनी लाडली रही होगी। और गर्भावस्था में उसी भाव से मोक्ष जाने वाला बेटा पेट में और दर दर की ठोकरें खा रहे। और जब सास ने कहा बेटा बहुत अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं, आपके स्थान पर हम होते तो हम भी यही करते। यानी 22 वर्ष तक बेटा शकल देखने को तैयार नहीं और फिर बहू गर्भवती हो जाए तो किसको शंका नहीं आएगी। तो आपकी कोई गलती नहीं, हमने ही पहले ऐसा कुछ किया था, उसके कारण ऐसा हुआ। यानी पहले हम कहीं थे और गलती हुई। अपने कोई ऐसा कोई भाव आता है क्या? कभी भी कोई प्रसंग बनते हैं तब बस इनने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, इनने सावधानी नहीं रखी इसलिए ऐसा हो गया, ये लापरवाह है इसलिए ऐसा, ये चिढ़ते हैं हमसे इसलिए ऐसा। किस किस पर दोष जाता, कहाँ कहाँ उंगली उठती। यानी कभी भी ये ऐसा भाव आता है कि किसी का कुछ भी दोष नहीं, जे कर्म पूरब किए खोटे सही क्यों नहीं जीरा। यानी लगता है कि पहले हमारा अस्तित्व था और वहां कुछ ना कुछ किया है। क्या प्रमाण किया है? मिल रहा ना, क्योंकि अन्य की करने का फल तो मिलता नहीं है कभी किसी को। आपने किया और हमें भोगने मिले ऐसा तो होता नहीं है। तो यदि हमें भोगने मिल रहा है तो नियम से हमने ही कभी ना कभी किया है। हाँ, ये कह सकते कि अभी नहीं किया, पर कभी नहीं किया ये नहीं कह सकते। यानी जब से होश संभाली, जब से याद है तब नहीं किया ये हम कह सकते कि तब तो हमने कभी ऐसा नहीं किया, पर कभी नहीं किया ये नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म का उदय ये बता रहा है कि कभी ना कभी तो किया है। और कभी ना कभी का मतलब कोई इसी काल का बचपन नहीं होता है। पिछला भाव, उससे पिछला भाव, उससे पिछला भाव, कितना कितना पिछला हो सकता। क्योंकि आघाती कर्मों में भी नाम गोत्र आदि की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर में तो कितने भाव बीत जाएंगे। तीर्थंकर जैसे जीव पार्श्वनाथ मुनि दशा में उपसर्ग हुआ। उपसर्ग का तो सबको पता है। उपसर्ग कब होता? पाप के उदय में, पुण्य के उदय में, निमित्त रूप में। उपादान की अभी नहीं बात कर रही, निमित्त रूप में पाप के उदय में। कब ऐसा पाप बांधा होगा? क्योंकि हाथी के बाद का जो उनका जीवन देखते हैं उसमें तो बस मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव यही भाव है। कब बांधा था? कि वो हाथी वाले भाव में। हाथी वाला भाव कौन सा भाव था? 9 माह। 10वां था मरुभूति का, इसके बाद मर के हाथी हुए थे। 9वां भाव, यानी 9 भाव पहले जो पाप बंधा था, कर्म बंधा था, सत्ता में पड़ा रहा। पड़े 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 पड़े, अब बस कुछ ही दिनों में तीर्थंकर होने वाले, समोषण में विराजमान होने वाले, 100 इंद्र आकर के चरणों में झुकेंगे, तब उदय में आता। वो घटना सबको ख्याल में होगी। मरुभूति मर के हाथी हुए, वो पूरा प्रसंग ख्याल में होगा। कमट ने दुराचार सोचा उनकी पत्नी से, राजा ने देश निकाला दे दिया, ये युद्ध करने गए थे। जब आए पता लगा तो राजा से माफी मांगी और कहा सब कुछ भी ऊपर है तो हमारा सगा भाई, हम तो उसके बिना नहीं रह सकते, आप आज्ञा दीजिए, हम तो लेके आएंगे। राजा ने बहुत समझाया कि देखो बहुत दुष्ट है, पर नहीं, सब कुछ भी हो हमारा सगा भाई। ठीक है, नहीं मानते, लिया। गए तो थे लाने के लिए,
उसको लगा और अधिक अपमानित करने को आ रहे, तो शिलालेख की तपस्या कर रहा था। जैसे वो अभिवादन करने को झुके, वो शिला पटक दी। वही मृत्यु मर के हाथी हुए थे। प्रसंग सुना तो अरविंद राजा को भी बैराग्य जग गया, दीक्षा ले ली। तपस्या करते थे, साधना करते थे। कुछ श्रावकों ने निवेदन किया कि हम लोगों का भाव शिखर जी की यात्रा का बन रहा है, यदि आप भी उस ओर विहार करें तो हम लोगों को कुछ धर्म लाभ मिलता रहेगा। आप अपने हिसाब से विहार करिए, हमारे प्रतिबंध में मत रहिए। आपके अनुसार ही हम सब अपनी व्यवस्था बनाएंगे, पर यदि उस ओर विहार हो तो अच्छा। इनको भी भाव था, करने लगे विहार। रोज का एक कार्यक्रम चलता था संघ का। महाराज से विहार करते, जहां रुकते वहां श्रावकों का संघ भी रुक जाता। फिर जब विहार करते तो ये भी चले जाते। होते होते एक दिन उसी जंगल में विश्राम लिया जिसमें मरुभूति का जीव हाथी बन के बैठा था। बहुत भीड़ थी, पूरा संघ था, श्रावकों का बहुत बड़ा संघ। ये हाथी भड़का, मेरे जंगल में इतने सारे लोग। एकदम बिल्कुल मदोन्मत्त हो गया, गुस्सा में इतना क्रोधित हुआ कि बिल्कुल पागल जैसा बन गया और सबको तहस नहस करने के लिए भाग दौड़ करने लगा। जो सामने आता सूंड में फंसा था फेंकता। मनुष्य आए तो मनुष्य, पेड़ आए तो पेड़, पत्थर आए तो पत्थर, शिलाएं आई तो शिलाएं। अरे तालाब पड़ा तो पानी भर भर के उछाला। यानी जो भी आया वो। श्रावक तो घबरा गए, उसका रास्ता छोड़ के आजू बाजू हो गए। परी तो दौड़ते दौड़ते उसी में ही मुनि महाराज जी की ओर भी जाने लगा। अब श्रावक घबराए, अब क्या होगा। महाराज जी तो उठेंगे नहीं। वहां तक पहुंच गया ये, और उसी गुस्से में उनको भी सूंड में फंसा के उठाने फेंकने के लिए सूंड फैलाई, पर नजर पड़ गई उनकी छाती पर, महाराज जी की छाती पर। वहां एक चिन्ह था। अरे ये तो मैंने कहीं देखे, इस चिन्ह वाले तो मैंने कहीं देखे। अब वो क्रोध थोड़ा सा, कहाँ देखे। हाँ, अब जात स्मरण हो गया पूर्व भाव में। अरे रे रे रे, मैं इनका मंत्री था, ये मेरे राजा थे। ओहो, ये मुनिराज में हाथी। और वो पश्चाताप। महाराज जी का भी ध्यान भंग हुआ। उनने भी देखा, अरे ये तो मरुभूति का जीव। वहीं देशना मिली, सम्यक तो प्रकट किया, अकेला सम्यक भी नहीं, देशई में। तो उस समय जो ये अत्याचार किया था, पेड़ मिला तो पेड़ उखाड़ के फेंका, पानी मिला तो पानी उछाला, मनुष्य मिले तो मनुष्य फेंके, शिलाएं मिली तो शिलाएं फेंकी। तो ये जो पाप किया था, अत्याचार किया था, इन परिणामों का निमित्त पाकर जो कर्म बंधा वो पड़ा रहा सत्ता में। और पड़े 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 उदय में कब आया, जब बस कुछ ही दिनों में तीर्थंकर होने वाले तब। ये तो तीर्थंकर होने वालों की स्थिति, अपनी तो क्या विश्वास। जिनके 3-3 कल्याणक मन चुके, सारी व्यवस्थाएं इंद्र कर रहा, पर कर्म कहता ठीक है तुम अपना काम करो, अपराध जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा फल। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना कि तुम्हारी व्यवस्था में इंद्र लगे हैं तो हम भग जाएंगे। तो इंद्र अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। ताकत हो इंद्र की तो। ऐसे ऐसे जो प्रसंग जिनको इन आत्माराधकों ने
अत्यंत शांति से स्वीकार कर लिया। किसके बल पर? कि उन्हें कर्म सिद्धांत भली भांति ज्ञात था। यानी बिल्कुल चंदन वाला से लेके वहां से शुरू किया अपन ने पार्श्वनाथ तक, भली भांति ज्ञात था कि जे कर्म पूर्व किए खोटे, सही क्यों नहीं जिए रहा। यदि नीरव निर्झर की भाषा में कहें तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही बेदेते, करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रेमादि बुद्धि। कि यहाँ किसी दूसरे की करने की सजा नहीं मिलनी। जो भी प्रसंग बन रहे, चाहे अपने को अनुकूल लग रहे हो चाहे प्रतिकूल, है सब अपनी ही करने का फल, अपनी ही ध्वनि की प्रतिध्वनि। बीच में भी कहा था, तो हमें तो याद नहीं ना सही, ये तो हम कहते हाँ अभी ना सही, अभी नहीं किया। पर अभी नहीं किया का मतलब कभी नहीं किया ये नहीं कह सकते, क्योंकि कभी नहीं किया होता तो कर्म बंध ही नहीं सकता था। वो बंध नहीं सकता था तो उदय में नहीं आता। उदय में आया है, फल दे रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी तो किया है। तो जब कभी ना कभी किया है तो दोष किसको दें, शिकायत किससे करें, किससे कहें कि आप उपेक्षा कर रहे, आप लापरवाही कर रहे, बरत रहे। किसी का दोष नहीं। इस तरह से यदि अपन देखेंगे तो अपने परिणामों को समतामय बनाने के लिए कर्म सिद्धांत समझना इतना अधिक आवश्यक कि उसके बिना जीवन संतुलित हो ही नहीं सकता। वैसे तो चारों ही अनुयोगों का अत्यंत सुमेल, पर कर्णानुयोग का तो बहुत ही अधिक महत्व अपने जीवन को विशुद्ध बनाते हुए अंतरोन्मुखी वृत्ति बनाने में। कैसे? अब एक एक बिंदु से अपन देखें। अंतरोन्मुखी वृत्ति कभी भी पर में सुख बुद्धि रहते हुए नहीं बन सकती। पर में सुख बुद्धि कभी टूट सकती जब ये लगे कि वास्तव में यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि जो अनंत अनंत बार हमें नहीं मिल चुका। पंच परावर्तन करके आए हैं, कोई कह सकता कि हमने तो नहीं किए? नहीं कह सकते ना, किए है ना। कहाँ कहाँ है? तो ये कहिए लोकाकाश 343 घन राजू प्रमाण, तो आखिर यही तो ही घूमे हैं ना। अलोकाकाश में तो जा नहीं सकते थे। तो अनादि से आज तक का जो काल बीता, अनादि से आज तक का काल अनंत, इतने से क्षेत्र में 343 घन राजू प्रमाण क्षेत्र में तो है कोई ऐसा क्षेत्र कि जहां अनंत अनंत बार जन्म मरण नहीं हुआ? तो अब किस क्षेत्र का आकर्षण? नहीं साहब, बंबई में तो हम पहली बार आए हैं, इसके पहले तो कभी नहीं आए। नहीं आए ना। बस एक बार शिखर जी में समाधि हो जाए, बस फिर तो कृत नहीं हुई होगी ना शिखर जी में समाधि।
अरे साक्षात सिद्ध क्षेत्र में सिद्धालय, अकेले सिद्ध क्षेत्र में नहीं, सिद्ध भगवान के प्रदेशों में। शरीर तो उनके है नहीं, ये अमूर्तिक प्रदेश। और वैसे तो अपने शरीर में भी कितने कितने निगोदिया रहते हैं, कहाँ उन्हें बाधा पहुंचती। और वहां तो ऐसा भी नहीं, शरीर पूरा अमूर्तिक। तो उनके ही प्रदेशों में निगोदिया बन करके बैठ करके आ गए। कितनी कितनी बार क्या लेके आए? वे वहीं अव्याभास सुख भोगते रहे और अपन वहीं बैठे बैठे उन्हीं अव्याभास सुख भोगने वाले प्रदेशों में बैठे बैठे अनंत दुख भोग भोग करके आ गए। किस क्षेत्र का आकर्षण, किस क्षेत्र को लेके? नहीं, बस 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 ये और घुमाएं, बस इसके बाद हम नहीं जाएंगे कहीं, बस ये नहीं देखा अभी तक, ये घूम लें बस। क्षेत्र परावर्तन समझे बिना क्षेत्र का आकर्षण छूट सकता? और कौन बताएगा क्षेत्र परावर्तन? ये करना नहीं है। कि कौन सा क्षेत्र बताओ तो सही, क्योंकि लोकाकाश तो इतना सही 343 घनराजु मायने रखता क्या है? असंख्यात प्रदेशी मात्र, इतने में अनंत काल से घूम रही। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा बचा है कि जो अनंत अनंत बार नहीं हमने देखा? वहां अनंत अनंत बार जन्म नहीं लिया, मरण नहीं किया, पूरा जीवन नहीं जिया। द्रव्य में कहने को तो पुद्गल द्रव्य लेना है, पर बाकी भी सभी ले ले। कौन सा जीव ऐसा है कि जिनके साथ सभी प्रकार के नाते रिश्ते नहीं हुए? यानी आप कह सकते कि हम आपकी कभी बेटी नहीं बने, कि आपकी कभी बहन नहीं बने, कि आपके कभी पति नहीं बने, कि पत्नी नहीं बने। बोलो, कह सकते? यदि हो जाता तो द्रव्य परावर्तन पूरा कैसे होता? और अनंत अनंत हो चुके। यानी एक भी पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं। वो जो सूक्ष्म कथन है उसको छोड़ देना, कि उसमें भी अग्राही वर्गनाएं भी बहुत, पर अभी वो गौण करना, अभी तो स्थूल कथन, कि एक भी पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं कि जो अनंत अनंत बार नहीं भोगा। एक भी जीव ऐसा नहीं कि जिसके साथ अनंत अनंत बार अनंत अनंत नाते रिश्ते नहीं हुए। तो किसका आकर्षण? कि नहीं, बस ऐसी साड़ी नहीं पहनी हमने, बस बस इसकी शौक है। ऐसी? अरे बिल्कुल ऐसी की ऐसी अनंत अनंत बार पहन चुके कि बस इनसे संबंध नहीं जुड़ा। बस ये एक बार हमारी माँ बन जाए, बस इनके गर्भ से जन्म ले ले, बस फिर तो कृत कृत अनंत अनंत बार हो चुके। तो एक करणानियों का जो द्रव्य परावर्तन, इस समझे बिना परोन्मुखी वृत्ति छूट सकती? काल परावर्तन, कहां से हुंडाव सर्पनी काल में जन्म ले लिया, बस अब तो एक ही चाह है अब सर्पनी काल के चौथे काल में जन्म हो जाए, तो सीधा मोक्ष का रास्ता खुला हुआ है। नहीं हुआ ना अभी तक जन्म। कभी चौथे काल में नहीं जन्मे ना। उत्सर्पणी अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर काल में से एक भी समय ऐसा नहीं कि जिसमें अनंत अनंत बार जन्म मरण नहीं हुआ। तो उस चौथे काल ने क्या कर लिया? वो कोई करता धरता है? वो तो एक समय है। अपन ने नहीं किया तो वो काल क्या कर दे? तो विदेश क्षेत्र में तो जन्म नहीं हुआ होगा।
नहीं हुआ होगा ना? वहां हमेशा ही चौथा काल बरतता है। तो यदि जन्म हुआ हो जाता तो फिर यहां लौट के कैसे आते? नहीं हुआ होगा ना? अरे बल्कि उल्टा है। होंडा और सर्पनी काल में इस वीतरागी तत्व ज्ञान की तीव्र विराधना वाले जीव पैदा होते हैं। तो तब तो ये विराधकों के बीच में रह पाएंगे ना? यानी हर चीज में ही अभाव अभाव अभाव, चाहे करके भी धर्माराधना जैसा प्रसंग ना मिल पाए। भोजन में, पानी में, उठने में, बैठने में, यानी बिल्कुल शुद्ध कुएं में जीवानी डाल करके पानी पीना चाहें, पूरा करने का भी भाव हो कि हम अपने हाथ से ही करेंगे, नौकरों से बिल्कुल नहीं कराएंगे। पर अब नहीं मिलेगा तो कर क्या लोगे? कुएं ही नहीं मिलेंगे। सरकारी ऐसी मिल जाएगी कि जहां होंगे भी, ऐसे देखो मैं बैठी हूं, जहां होंगे भी तो सरकार की कृपा से पूर दिए जाएंगे। जल का स्तर भी इतना नीचे पहुंच जाएगा कि मिलना ही मुश्किल। अब तो बोरिंग पे भी कंट्रोल, वो भी आप अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते। तो ये सब किसका परिणाम? इस परम अहिंसा धर्म की यदि विराधना नहीं की होती तो ऐसे दुष्सम काल में जन्म होता। चाहे करके भी वीतरागी साधु संतों का सानिध्य नहीं मिलता, दर्शन के लिए चित्त तड़पता। किसका परिणाम ये? बाकी सामग्री जहां देखो वहां मिल जाएंगी, और वीतरागता की पोषक सामग्री के लिए जब देखो तब अकाल बना रहता। किसका परिणाम? इसका मतलब नियम से वहां पैदा हुए थे, पर वो मार्ग नहीं जचा था। कभी कभी गुरुदेव जी बताया करते थे ना कि वहां जब थे तो वहां से फिर गृहीत मिथ्यात्व में जन्म कैसे हो गया मेरा? तो क्या बताते थे कि नहीं, वह तो सब बढ़िया है, पर ये पूर्ण नग्नता तो नहीं। सुना होगा, कैस्टों में सुना होगा आपने, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने शायद सीधा भी सुना हो कि और तो ये सब अच्छा, क्योंकि विदेश क्षेत्र की एक विशेषता, तीर्थंकर हमेशा रहते ना वहां, तो सीधा तो कोई गृहीत मिथ्या तो चल नहीं पाता। पर मन पे लगाम कौन लगाए? वहां तो किसी की रोक टोक है नहीं, मन तो सोच ही सकता कुछ भी। तो और तो सब ठीक है, पर ये पूर्ण नग्न दिगंबर दशाई ठीक नहीं। कुछ तो वस्त्र होना चाहिए। तो इस परिणाम ने उस सुयोग भूमि से निकाल करके और यहाँ ऐसी भूमि में जन्म दे दिया जहाँ दिगंबरत्व पाई हुई। ये तो गुरुदेव जी के मुख से सुना है ना अपन ने स्वयं। तो उनकी ये विराधना का परिणाम उनको यहाँ ले आया। तो अपन भी ऐसी दुष्काल में पैदा हुए, तो इसका मतलब नियम से कुछ ना कुछ ऐसी विराधना की है। और जहां वो काल बरत रहा हो वहां ही उसका विरोधी भाव ज्यादा जगता, यानी जिससे आप परिचित ही नहीं है उसके संदर्भ में विरोध का भाव लाओगे। और जिससे परिचित हो तो नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो विरोध भी किसका करोगे? जो देख रहे हो, जो परिचित। तो इसका मतलब अपने को वो वातावरण मिला था पर अपने को जचा नहीं था, विरोध किया था। परिणाम निकला कि अब वैसा वातावरण मिल गया, अब उसी को तरस रहे हैं। यानी वैसे काल में भी पैदा हो चुके, तो अब किस काल का आकर्षण? यानी उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में से एक भी समय ऐसा नहीं कि जिन समयों में अनंत अनंत बार जन्म और अनंत अनंत बार मरण नहीं हुआ हो। ऐसी भाव परावर्तन 84 लाख योनियों में से कौन सा भाव शेष रहा? कौन सी आयु?
जघन्य से जघन्य और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, चाहे क्षुद्र भाव की हो चाहे उत्कृष्ट भोग भूमि की हो, चाहे नरक के पहले पटल की 10,000 वर्ष की हो और चाहे 7वें नरक के अंतिम पटल की 33 सागर की हो। देवों में भी चाहे जघन्यतम आयु 10,000 वर्ष की हो और चाहे 31 सागर की हो, कौन सी नहीं पाई? तो कौन सा भाव ऐसा है कि जहां नहीं गए? किसका आकर्षण रहे? ऐसे भाव परावर्तन, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव, परम शुक्ल लेश्या 9वें ग्रेविक में, वहां तक जाए बिना तो भाव परावर्तन पूरा हो ही नहीं सकता था। और परम कृष्ण लेश्या 7वें नरक में, वहां तक जाए बिना भाव परावर्तन पूरा नहीं हो सकता था। यानी अशुभ में भी तीव्र से तीव्र अशुभ और शुभ में भी मिथ्यात्व दशा में होने वाला तीव्र से तीव्र शुभ अनंत अनंत बार हो चुका। कौन सा भाव ऐसा कि जो आज तक नहीं हुआ? प्रायोगिक लब्धि तक के परिणाम अभव्य को भी हो जाते, भव्य को भी कितनी कितनी बार। प्रायोगिक लब्धि यानी जहां कर्मों की स्थिति मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह गई, वहां तक के परिणाम अनंत अनंत बार हो चुके। किस परिणाम का आकर्षण? बस पूजन में ऐसा परिणाम हमारा हो जाए ना, फिर तो मजा। बस ऐसा दान देने का भाव आ जाए, मजा। बस इतना ज्ञान का उघाड़ हो जाए कि ये चीज समझ में आ जाए, फिर मजा। भाव परावर्तन में नहीं हुआ होगा। यदि नहीं हुआ होता तो ज्ञानावरण की सप्तरी की स्थिति अनुभाग कैसे होती, और मोहिनी का सप्तरे का स्थिति अनुभाग कैसे बना होता? हुआ। तो ये 5 परावर्तन जो कि करणानियों का मूल विषय, ये यदि अपन समझते हैं तो नियम से सारा आकर्षण टूटता। एक प्राचीन सामायिक पाठ है, उसमें इसको बहुत सुंदर शब्दों में बांधा। ये ऐसा लिखते, रही कौन सी ठौर जन्म जहां नहीं लियो, कौन जीव सो नाता जग में नहीं कियो, नहीं कियो नाता कौन से ती, बैर किस से नहीं कियो, चिरे काल धर धर स्वांग नरक, निगोद में गिरे गिरे पर्यो। ये कहानी रही। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव में से कौन सा ऐसा शेष रहा कि जो अनंत अनंत बार नहीं पा लिया? तो अब कहाँ रचें? और इतना ही नहीं, अनंत अनंत बार पा लिया, इसका मतलब परिवर्तनशील, कोई टिकता नहीं है। तो श्रीमद जी की भाषा में कहेंगे तो ज्या राचिए त्या क्षण नो प्रसंग, टिकता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि टिक गया होता तो अनंत परावर्तन कैसे हुए होते, निरंतर परिवर्तनशील। तो क्या है यहाँ ऐसा कि जिसमें हम रच पच सकें, ये निर्णय हो तो ये बाहर का आकर्षण कम हो, आकर्षण कम हो तो अपने उपयोग को थोड़ी राहत मिले,
क्योंकि अभी तो यही सब आकर्षण, इनका ये बढ़िया बस ये मिल जाए, इनका ये बढ़िया है तो बस ये इकट्ठा कर लें। उनने कहा वो क्षेत्र हम देख के आए बहुत बढ़िया, तो बस एक बार वो चक्कर लगाए आए, बस इसमें लग रहा। न जाने क्या 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 आकर्षण, कोई सीमा थोड़ी है। और वर्तमान भौतिक चकाचौंध में तो नित्य नए नए साधन निकल रहे हैं पंचेंद्रिय विषय भोगों के। तो लगता है ये तो अभी तक अपने जीवन में आया ही नहीं था, अब आया है तो एक बार तो भोग ले। जब खेलने खाने के दिन थे तब ये चीजें ही नहीं थी। वृद्ध लोग हैं ना, अब टीवी के सामने से हटना नहीं चाहते। पूछे, अरे साहब जब देखने के दिन थे तब टीवी घर में थी नहीं, तो देखी नहीं, अब जैसे तैसे आई है तो अब नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे, पहले कभी मिली नहीं। यानी बचपन में देखते, जवानी में देखते तो आप जैसे टोकते नहीं, पर उस समय थी नहीं, अब मरते मरते आई है तो अब तो कम से कम उसका मजा लूट ले। यानी पंच परावर्तनों की स्वीकृति नहीं होगी तो अटकने के ऐसे साधन। तो पहले कहाँ चलता था इंटरनेट, तो सारी दुनिया हम अपनी मुट्ठी में कहाँ कर लेते थे, इतने से में सारी दुनिया कि उसको देख करके पूरा कहीं भी कुछ भी देख लें। तो अब हमने पाया है तो आकर उसका मजा लूटे कि नहीं लूटे। पंच परावर्तन हमने तो ख्याल में आया कि क्या पाया है। यहाँ तो सब कुछ हुआ है जो अनंत 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 बार भोग के छोड़ा है, एक दो बार नहीं। और अकेला हमारा भोगा हुआ ही नहीं, सबका भोगा हुआ। यानी हमारी स्वयं की भी वो जूठन और दूसरों की भी जूठन। इष्टोपदेश में लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, भुक्तोज्झिता मोहर मोहान मया सर्वेषु पुद्गला उच्छिष्टेषु तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कि ये जो जितने जो पुद्गल हैं, मया सर्वेपि पुद्गला, कि जितने भी पुद्गल हैं स्वयं मैंने भी अनंत अनंत बार भोग भोग करके छोड़े हैं। तो भोग करके छोड़ी हुई सामग्री क्या कहलाती है? यानी सुबह जिस थाली में भोजन किया था, थोड़ा सामान छोड़ दिया था, वो क्या कहलाएगा? अब उसको कहें कि ये शाम को आपका ही है, दूसरों की नहीं है, झूठी ले लो, झूठी। यानी एक बार जिसे भोगा छोड़ा तो वो तो जूठन होती। यहाँ तो अकेली अपनी ही अनंत अनंत बार की जूठन नहीं, सभी जीवों के द्वारा भोग भोग करके छोड़ी गई है, सबकी भी जूठन। तो वे लिखते मम विज्ञेषु का स्पृहा। एक और मैं कहूं कि मैं तो ज्ञानी विज्ञ, और इनकी इच्छा। जूठन पर तो कोई कौआ अथवा कुत्ता ही रीझता है, विज्ञ तो नहीं रीझता। तो कौन है अपन रीझने वाले? तो पंच परावर्तन का स्वरूप जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये परोन्मुखी वृत्ति नहीं हटेगी। यानी ये पर की ओर का आकर्षण नहीं टूटेगा, और पर की ओर का आकर्षण नहीं टूटेगा तो अपने में संतुष्टि के लिए भी कोई अवसर नहीं। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंतामणि रेशे अस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ये भाव कब आ सकता? क्या है क्या नया? वही तो है जो अनादिकाल से भोगते आ रहे। यहाँ नया कुछ है ही नहीं। अतृप्त वासनाओं के लिए कहीं अवसर ही नहीं रहेगा, बल्कि लगेगा कि ये तो ऐसी सामग्री कि एक तो मूल में भोग ही नहीं सकते, और यदि भोगे तो चूंकि इनमें सुख शांति नहीं है इसलिए तृप्ति के लिए कोई अवसर नहीं। अपने यहाँ एक वैराग्य भावना नामक पाठ है, बज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग्य का प्रसंग है।
चक्रवर्ती सोचता है, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोगे घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोगे मनोरथ मेरे। कौन सोच रहा? चक्रवर्ती मतलब 6 खंड का अधिपति। यानी एक मनुष्य के हाथ में जितनी जो बागडोर आ सकती थी, पूरी बागडोर उसके हाथ में। वो सोच रहा, और भोगने की क्षमता भी कम नहीं। अपने को तो एक तो मिलता नहीं, और मिले तो भोगने की क्षमता नहीं है। बोलो, एक बार में कितनी साड़ी पहन सकते? यानी कदाचित 100-200 मिल भी जाएंगी तो भी भोगने की क्षमता कहाँ है? अब ऐसा हर चीज का लगा लेना, खाने में, पीने में, सब में। यानी पुण्य का उदय कदाचित मिल भी जाए तो कितना भोग सकते? बोलो, एक कर्ण फूल 20 जोड़ी मिल जाए, एक बार में कितने पहन सकते? तो कहाँ है भोगने की क्षमता? हर चीज में लगा लो ऐसा। तो चक्रवर्ती जैसी भोगने की क्षमता, अमाप भोग, और सामग्री अमाप, भोगता है खूब, फिर भी वो कह रहा तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, थोड़े से भी पूर्ण नहीं हुए, इतनी सी भी तृप्ति नहीं हुई। अपनी हमें तो हो जाएगी, बस अभी नहीं है ना सामग्री, इसलिए मिल जाएगी ना तो हम तो तृप्त हो जाएंगे। पंच परावर्तन पढ़े तो ख्याल में आएगा कि इतना इतना बाह्य वैभव अनंत अनंत बार मिल जाने के बाद भी, और भोगने की क्षमता भी, क्योंकि वज्र सब नाराज सहनन भी नहीं पाया, ऐसा नहीं है। यदि नहीं पाया होता तो 7वें नरक में जाते कैसे? क्योंकि 7वें नरक तो बोई जा सकता, तो इसका मतलब पाया है। तो जब वो पाया था तो भोगने की क्षमता भी कितनी रही होगी? तो भोगे खूब, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, थोड़ी सी भी तृप्ति नहीं हुई। अब कहाँ लगे, किसकी चाहे करें, बस इतना मिल जाए, किसके पीछे जिंदगी बर्बाद करें? तो तब कहीं इन सबसे उपयोग हटे और ये ख्याल में आए कि वास्तव में भोक्ता भोग्य संबंध पर पदार्थों के साथ में नहीं बनता। वेदक संबंध कहीं भी पर पदार्थों के साथ में नहीं बनता, अपने ही पर्यायों के साथ में बनता। पर की ओर दृष्टि देने से कुछ भी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ये पर की ओर से दृष्टि हटे और पंच परावर्तन का स्वरूप ख्याल में आए, तब ही अपनी शाश्वत सत्ता की स्वीकृति हो। कोई शाश्वत सत्ता की अपने को स्वीकृति नहीं होती श्रद्धा के स्तर पर, ज्ञान में तो बात जच जाती। यानी कोई पूछे तो बराबर है, हाँ हम अनादि अनंत भगवान आत्मा हैं, आज के थोड़ी हैं। पर यदि वास्तव में लगता होता कि हम अनादि अनंत हैं तो सोच ही कुछ और हो जाती, दृष्टि बदल जाती। क्योंकि फिर तो ये सब धर्मशाला जैसा लगने लगता। एक बीच में छोटा सा पड़ाव है, अनादि अनंत काल की यात्रा, तो इसके बीच में 70, 80, 90 साल का जीवन क्या होता? तो ये तो ऐसे ही होता कि जैसे हम 2 महीने की यात्रा के लिए निकले हों तो 2-3 दिन के लिए शिखर जी रुक गए, तो वहां की व्यवस्थाओं में कितने जुटेंगे? नहीं करेंगे व्यवस्था, ये बात नहीं है, पर कितनी? ये उद्देश्य क्या है? क्यों गए शिखर जी? वंदना करने को। तो पहले तो वो वंदना, बाकी साफ सफाई, बाकी कमरे की व्यवस्था नहीं होगी, ये बात नहीं है, पर किस कीमत पर होगी? यानी मान लो आप बहुत अधिक साफ सफाई वाली महिला हैं, बहुत ज्यादा,
और घर के व्यक्तियों को पता है, बच्चे को पता, यानी इतनी साफ सफाई वाली कि रसोई बन जाएगी, चौका पूरा साफ नीट एंड क्लीन, इसके बाद भोजन करेंगे। क्यों? वो गंदे में हमसे नहीं खाया जाता। ऐसे भी होते, वो रसोई बनने में जो गंदगी फैल जाती है ना, तो हमसे ऐसे में खा ही नहीं जाता। तो रसोई बना लेंगी, पूरा सब बिल्कुल चमका लेंगी, तब इसके बाद भोजन करने बैठेंगे। अब वो उनके बच्चों को पता है। अब शिखर जी की यात्रा को गए हैं, वहां कमरा मिला तो धर्मशाला जैसी होगी, कहीं यहाँ दाग पड़े, कहीं यहाँ पड़े, कहीं वहां टूटा है, कहीं कुछ ऐसे। अब उन्हें तो बस थोड़ी सी साफ सफाई की, मान लो रात को पहुंची, बिस्तर डाल के सो गए, तो सुबह जल्दी उठना है वंदना को। और वो बच्चे कहें, मम्मी ऐसे में कैसे नींद आ जाएगी आपको, देखो यहाँ मकर जाल लटक रहा है, यहाँ ऐसा, यहाँ वैसा। बोलो क्या कहेगी मम्मी? बेटा चुप, हमको यहाँ झाड़ू लगाने आए हैं क्या? कि नहीं, आपको तो नींद नहीं आती ना, कि हम यहाँ वंदना करने आए हैं। पहले वंदना, और वंदना लायक जितनी व्यवस्था करनी थी कर ली, अब चुपचाप सो जा। कर लेंगे नहीं? अब बाद में फिर आके भोजन भी बनाया। अब साफ सफाई कैसी करेंगे? बेटा आगे भी जाना है, कोई यहीं ठहरना थोड़ी है, तो भी वंदना की थकान उतारेंगे, फिर एक और अगली वंदना भी करनी है, और फिर आगे की भी तैयारी करनी। तो बस पर्याप्त कर ली साफ सफाई बस। यानी कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, इतने से के बल पर दृष्टि कैसी बन जाती है? नहीं करते व्यवस्था, ये बात नहीं है, पर किस तरह की अभी इस मनुष्य भाव में अपनी व्यवस्थाएं कैसी जोड़ रही, ऐसे लगता है बिल्कुल परमानेंट हम तो यही रहने वाले। यानी फ्लैट भी खोजेंगे तो कैसा, बिल्कुल परमानेंट। सर्विस भी चाहिए तो कैसी? क्यों भैया, यदि नौकरी करनी पड़ी दिनेश भैया को तो कौन सी करेंगे? गवर्नमेंट। क्यों? सब परमानेंसी है, आगे का कोई ठिकाना थोड़ी है। कि पहले अपनी जिंदगी की परमानेंसी तो दो। यानी जिंदगी की परमानेंसी का पता नहीं, कहने को 70, 80, 90 साल पर मिल ही जाएंगे, 60 साल तक रिटायर नहीं होंगे, पर 60 साल की जिंदगी मिल ही जाएगी गारंटी। पर कौन सी खोजेंगे नौकरी? तो ये जो अपनी दिनचर्या है ना, ये जो सोच है, ये बता रही है कि वास्तव में अपने को अपनी शाश्वत सत्ता का भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने में दृष्टि ही बदल जाती कि भाई ये तो एक छोटा सा पड़ाव है, यानी अनादि अनंत जीवन के बीच में 70, 80, 90 साल क्या मायने रखता है? अनादि अनंत के सामने 70, 80, 90 साल ने एक समय जैसा, तो उतने से के लिए इतनी व्यस्ततम जिंदगी, इतनी भागम भाग की जिंदगी, ऐसा ये जोड़ो, वैसा वो जोड़ो, वैसा वो जोड़ो, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, तो कैसी सोच हो जाएगी बोलो? फिर दिनचर्या कैसी हो जाएगी? यानी कहीं से आए हैं, कुछ दिन मात्र यहाँ रुकना है, फिर कहीं जाना है, तो कुछ दिन रुक करके आगे जाना है, तो वहां का भी कुछ सोच लें कि नहीं। जो शिखर जी में मान लो आपको सब व्यवस्था मिल गई थी, वहां गैस चूल्हा आदि भी, बर्तन आदि भी सब मिल गए मनपसंद, तो वहां तो बना के खाओगे, पर साथ में क्या सोचोगे? भाई आगे के लिए भी कुछ नाश्ता पानी बना लो, क्यों यहाँ तो सब कुछ मिल गया, अब वहां आगे नहीं मिला तो उसमें लगोगे कि साफ सफाई में लगोगे, वो फर्श चमकाने में लगोगे, किस में लगोगे बोलो? कि एक तो वंदना कर लो, फिर आगे की कुछ ना कुछ अपने जो भी अपन रख सकते, क्योंकि पता नहीं आगे मिला कि नहीं मिला। अब ये मनुष्य भाव भी ऐसे ही एक लगता तो क्या होता? भैया आगे की भी कुछ सोच लो, नियम से जाना पड़ेगा, और जहां जाना पड़ेगा वहां पहले से कोई मोबाइल से, हेलो आ रहे हैं हम, कहाँ दोगे सूचना? व्यवस्था कर लेना, इस गाड़ी से आ रहे हैं इतने बजे, किसे दोगे सूचना? तो कुछ नाश्ता पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं?
और कौन सा नाश्ता पानी, मकान, दुकान, भोजन पानी, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। मात्र वो अपने परिणाम, मात्र वो अपने संस्कार, मात्र वो अपनी परिणति, बस वो ही साथ में लेके आते हैं और वो ही साथ में जाती है। अब वो कैसी रखनी, तो जैसी रखेंगे वैसा वहां भोगने को मिलेगा। और तो बाकी ये सब ठाट बाट तो यहाँ का यही पड़ा रहेगा। तो यदि पंच परावर्तन के स्वरूप को समझने के बल पर ये निर्णय अपना हो तो अपनी शाश्वत सत्ता का निर्णय होगा, और शाश्वत सत्ता का निर्णय होगा तो पूरी की पूरी ये सोच बदल जाएगी। अभी जो इसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे, फिर तो लगेगा ये नाटक है, कुछ दिन का खेल है, इसलिए ना अटको मत। नाटक यानी टिकता नहीं है, ये नियम से छूटने वाला, और कब छूटेगा कुछ नहीं पता। जितना यहाँ रह लिया उतना तो पक्का हो गया, जितना जी लिया ना जीवन उतना तो पक्का। आगे एक समय की भी आप गारंटी दे सकते हैं? बोलो, मैं यहाँ बैठी तो ऐसी कैसी सही सलामत यहाँ आ जाऊंगी, गारंटी दे सकते? इतना क्षणभंगुर जीवन है। तो किसके लिए फिर ये योजनाओं पे योजना, योजनाओं पे योजना, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे? बोलो, किसके लिए? भरोसा है किसके लिए करेंगे? और कोई दशा पाए ना पाए, कदाचित उसमें शंका हो सकती। एक छोटा बच्चा है, वो ये सोच सकता कि पता नहीं जवान होंगे कि नहीं होंगे। कोई जवान ये सोच सकता कि पता नहीं प्रौढ़ होंगे कि नहीं होंगे। कोई प्रौढ़ ये सोच सकता कि पता नहीं वृद्ध होंगे कि नहीं होंगे। पर ये कोई कह सकता कि पता नहीं देह छूटेगा कि नहीं छूटेगा। बोलिए, नहीं, बाकी में कदाचित शंका हो सकती है, पर ये देह छूटेगा, ये संयोग छूटेगा, इसमें कोई शंका के लिए गुंजाइश है? तो फिर इनके संदर्भ में अपनी सोच कैसी बनेगी? बोलो, यानी नियम से छूटना हर कीमत पर, चाहे तो, नहीं चाहे तो, रोए तो, गाएं तो, कितनी अनुनय विनय करें तो, कुछ भी करें, पर हर एक कीमत पर छूटेगा छूटेगा छूटेगा। तो अब इसके संदर्भ में फिर कैसी सोच बनेगी अपनी? करें हम तो स्थायी बना के रहेंगे, हमारा तो नहीं छूटेगा। हम तो और जोड़ते 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 बस ये कमी और ये कमी और ये और कर लें पूरी, ये और कर लें पूरी, रहेगी सोच। इतना कमाल है पंच परावर्तन के स्वरूप को समझने से शाश्वत सत्ता की स्वीकृति का, कि चूंकि अनादिकाल से अनंत अनंत पंच परावर्तन किए हैं, यानी मैं शाश्वत सत्ता हूं, मैं अनादि अनंत सत्ता संपन्न हूं। तो जब अनादि अनंत हूं तो यहां टिकने वाला नहीं हूं। तो जहां टिकने वाला नहीं, वहां टिकने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाएं, किस किस पर आकर्षित हूं, किन किन को अपने अधिकार में लेने की सोचें, किन किन को लेकर के अपने परिणामों को विकृत करें। बनारसी दास जी से पूछेंगे तो वे तो क्या कहेंगे? 10 दिन के मेहमान जगत जन, बोले बिगाड़े कौन सो, हम तो बैठे अपनी भौन सो। क्या टिकना कितना है? तो किससे लड़ाई झगड़ा करें, कितनी हाय हाय में फंसे, किन किन के संग्रह को लेकर के परेशान हो, कितनी आकुलता में फंसे। न यहाँ कुछ रहने वाला है और न आगे के लिए, और परिणाम वर्तमान में भी आकुलता भोग रहे और आगे भी उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो कैसा जीवन हो जाएगा? इस तरह से करनान युग का ये कि सिद्धांत
अपने को अध्यात्म से जोड़ देता, द्रव्यानुग से जोड़ देता। यानी एक पंच परावर्तन की स्वीकृति हो जाए तो नियम से ये स्वीकृति होगी कि मैं शाश्वत तत्व हूँ, और अकेला मैं ही शाश्वत हूँ ये नहीं, सब कुछ यहाँ चीजें शाश्वत। मात्र उत्पाद व्यय में परिणमन चल रहा, द्रव्य तो अनादि अनंत ध्रुव है। इस तरह तो हर वस्तु में ध्रुवता भी है, स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता, वस्तु मात्र का स्वभाव। तो जब स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता, वस्तु मात्र का स्वभाव, और वस्तुएं जितनी हैं उतनी ही हैं, ना एक कम हो सकती ना एक बढ़ सकती, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब ओर से। तो हमें नया यहाँ मिल क्या रहा? वही द्रव्य, वही क्षेत्र, वही उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, वही भाव जो अनादिकाल से अनंत अनंत बार पा चुके। तो किस पर आकर्षित हों, कहाँ मुग्ध हों? चाहे वे अपने परिणाम हो चाहे बाहर के संयोग हो। तो इसके बल पर एक जो अंतरोन्मुखी वृत्ति बनने के लिए अवसर आना चाहिए, वो अपने जीवन में आ जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान कि जब लगता है यही तो है, देखो इसको ऐसा नहीं। आप शिखर जी की वंदना करने आज तक नहीं जा पाए हो तो कितनी जिज्ञासा होती, हर कीमत पर हम तो जाएंगे, हर कीमत पर जाएंगे, हर कीमत पर जाएंगे, लगता ना। अब मान लो एक बार आप कराए वंदना, मान लो अभी पिछली साल ही कराए उदाहरण के लिए, अब इस साल फिर आपकी कुटुंबीजन जा रहे अथवा मंडल वाले जा रहे, आपकी भावनाएं चलो करें, पर घर में कुछ ऐसे प्रसंग बन गए कि नहीं निकल पाए, तो कितना खेद होगा। कर तो अभी पिछली साल ही तो गए थे, इन्हें एक बार कराए तो जिज्ञासा थोड़ी सी। अब मान लो ऐसे लगातार आपको 10 बार का बन गया योग कि हर साल जा चुके हो, 10 बार कराए, पर 11वीं बार में कोई ऐसा प्रसंग बन गया कि नहीं जा पा रहे, तो अब कितना खेद होगा। क्यों? अरे 10 बार तो जाया है, अब ऐसे अनंत बार जाया है हो तो क्या होगा बोलो। यानी एक बार शिखर जी की वंदना कराए हो तो जिज्ञासा शांत हो जाती हो, 10 बार कराए हो तो और एक शांत, और अनंत अनंत बार हो चुकी हो तो अब ये पंच परावर्तन में कौन सी चीज ऐसी कि जो अनंत अनंत बार नहीं हुई। तो अब ये कौतूहल की दृष्टि से जिज्ञासा, ये तो बहुत बढ़िया। अब आकर्षण की दृष्टि, अरे सब ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था, अब ऐसा भाव जगेगा। क्यों? अरे अनंत अनंत बार भोग चुके, उतना सा ही क्षेत्र है, उतनी सी वस्तुएं हैं, एक भी जीव नया नहीं है, एक भी पुद्गल नया नहीं है, धर्म का तो सवाल नहीं, वो तो संख्या में ही एक। तो यहाँ नया है क्या कि जो हमने नहीं देखा नहीं भोगा, तो किसकी ओर का आकर्षण होगा? इसके बल पर वृत्ति सिमटेगी। वृत्ति सिमटती है, सीमित होती है तो अंतरोन्मुखी होने के लिए अवसर रहेगा, और फैलती रहेगी तो अवसर नहीं। तो इस तरह एक कर्णानुयोग का पंच परावर्तन का प्रकरण अपने को अपनी शाश्वत सत्ता का भान कराता, और इसके बल पर वृत्ति अंतरोन्मुखी बनती। विस्तार तो इसको भी बहुत दिया जा सकता है, पर ऐसे विस्तार देते रहेंगे तब तो फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए ये प्रकरण यही समाप्त। अब अगला लें, चाहे इसको ही आगे बढ़ाना कि और सबका 4 वाला लेना। समय तो हो गया 10 कम 4। सुबह 4 तक ले लें। चलो 10 मिनट तो इसको ही, अब तो सामान साफ प्रचार का तो गया, क्योंकि 10 मिनट में क्या शुरू होगा, इसको ही आगे बढ़ाएं। कर्णानुयोग का एक सिद्धांत जिससे
निमित्ताधीन दृष्टि पूर्णतया समाप्त हो जाए। निमित्ताधीन दृष्टि मतलब पराधीन वृत्ति। इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनके बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता, इनका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये वृत्ति पराधीन वृत्ति, निमित्ताधीन वृत्ति करणानि योग के अध्ययन से जितनी साफ होती, बाकी से कठिन। कैसे? एक समय का अपना परलक्षी परिणाम। एक समय भरती शरीर को हमने अपना माना, एक समय भरती एक परिणाम, इसका निमित्त पाकर, और मान लो तीव्र है यानी गृहीत मिथ्या तो सहित भी है, तो दर्शन मोहिनी कर्म कितना बनेगा? 70 कोड़ा कोढ़ी सागर का स्थिति में। चारित्र मोहिनी कितना बंधेगा? 40 कोड़ा कोढ़ी सागर। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय 30-30 कोड़ा कोढ़ी सागर। कदाचित आयुष कर्म भी उस समय बंध रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो 30 सागर, 33 सागर नरक का, 7 में नरक का 33 सागर। वेदनी 30 कोड़ा कोढ़ी सागर। नाम और गोत्र 20-20 कोड़ा कोढ़ी सागर। परिणाम कितने थे? एक समय का एक अपना परिणाम। पर लक्ष्य वृत्ति शरीर को हमने अपना माना, वो भी गृहीत मिथ्या तो सहित था, मतलब तीव्रतम मिथ्या। तो उसे तीव्रतम मिथ्यात्व वाले एक समय के परिणाम का निमित्त पाकर 8 कर्मों का स्थिति बंध अलग अलग पड़ा। और ये तो एक स्थिति बंध का। प्रदेश बंध का देखें तो वेदनी कर्म को सबसे अधिक प्रदेश मिले। प्रदेश मतलब परमाणु की संख्या, यानी सिद्ध राशि के अनंत में भाग अथवा अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने कर्म परमाणु अपने एक समय का निमित्त पाकर के कर्म रूप से बदलते। अधिक से अधिक बदले हैं तो सिद्ध राशि का अनंतवां भाग, कम से कम बदले हैं तो अभव्य राशि का अनंत गुना, और इनके बीच के अपने योगों की तरतमता से उनमें भी अंतर पड़ता जाता। ये उत्कृष्ट जगह निकली सीमा बीच वाली, इसके अंदर तो इतने कर्म परमाणु आए, यानी कार्बन वर्णा के इतने परमाणु कर्म रूप से बदले। परिणाम अपना कितना था? एक। अब उससे उनमें स्थिति बंध में इतना अंतर पड़ा, यानी 33 सागर से लेकर 70 कोड़ा कोढ़ी सागर तक की अलग 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 प्रदेश बंध में। जब इन परमाणुओं का बंटवारा होगा तो सबसे अधिक हिस्सा मिलेगा वेदनी कर्म को, उससे कम मिलता है मोहिनी कर्म को, उससे कम, और तीनों को परस्पर में समान, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय को। फिर उससे कम और परस्पर में समान नाम और गोत्र को। फिर उससे कम आयुष कर्म को। परिणाम कौन सा था? एक समय का एक। निमित्त तो ये था ना। अब यहाँ उपादान में ये प्रदेश का, अब अनुभाग का, उसका तो और ही अधिक। मोहिनी कर्म में किस तरह का अनुभाग पड़ेगा? श्रद्धा की विपरीतता हो, चार्ज की विपरीतता हो, इसमें निमित्तता। उसी समय ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय में ज्ञान में अनुभाग, ज्ञानावरण में फल देने की क्षमता किस तरह की होगी? अपना ज्ञान विकसित ना हो पाए, कम विकसित हो, उल्टा विकसित हो। दर्शनावरण में दर्शन पर आवरण करने की, अंतराय में दान लाभ भोग उपभोग वीर की क्षमता व्यक्त ना हो। नाम गोत्र में शरीर आदि संयोग, उच्च नीच प्रवृत्ति आदि
आयु में ये जो असमान जाति द्रव पर्याय बनी, इसको टिकाए रखने की, तो परिणाम तो अपना एक था। उससे कर्मों में अनुभाग इतना परिवर्तित, और प्रकृति कहने को तो 8, उनकी उत्तर प्रकृतियां कहने को 148, उन सब में एक सब ना अलग अलग। तो अपने एक समय के परिणाम का निमित्त पाकर इतना सारा वैविध्यपूर्ण विविधता वाला कर्मों का परिणाम निमित्त सब कुछ करता है ना, तो नहीं करता होता तो कैसे? यदि करता था तो इतनी विविधता क्यों? निमित्त तो वो एक ही परिणाम है ना। तो उसी एक परिणाम का निमित्त पा करके मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर बन रहा और आयु कर्म 33 सागर बन रहा। क्यों? निमित्त करता होता है ना। उसी एक का निमित्त पाकर के वेदनी को सबसे अधिक परमाणु मिल रहे हैं और आयु कर्म को सबसे कम। ऐसा क्यों? निमित्त है ना करता। उसी एक का निमित्त पाकर के गोत्र कर्म की मात्र 2 ही प्रकृतियां बन रही, उसमें से भी एक समय में ही एक। मान लो अशुभ का अपन लिए तो अकेले नीच गोत्र, और उसी समय नाम कर्म की तो कितनी सारी बन रही। तो निमित्त करता है ना, तो वहां क्यों काम नहीं हो रहा? जा एक सा क्यों नहीं? उसी समय मोहिनी की कहने को तो 28, और तीनों वेद एक साथ बन सकते, और सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति का बंध हो सकता। यानी एक ही परिणाम की निमित्तता में कर्मों का कितना अधिक अंतर वाला परिणाम निमित्त करता है ना। यदि है तो ये विविधता क्यों? या तो उतने सारे परिणाम माने, और यदि उतने सारे परिणाम नहीं तो फिर यही मानना पड़ेगा कि इसका मतलब इसने कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे हुआ कि उनकी अपनी अपनी योग्यता। तो ये जो सिद्धांत है ये निमित्त के वास्तविक स्वरूप की पहचान अपने को कराता है। यदि निमित्त करता हो तो यहाँ काम में एक रूपता होनी चाहिए थी, पर एक रूपता नहीं है, इसका मतलब एक करता नहीं। तो जब हम निमित्त बनते हैं तो यहाँ एक कर्तृत्व तो नहीं, तो ये निमित्त बने तो हमारे में कर्तृत्व तो किससे आ जाएगा? तो कब तक 4 तक लेना? 4 तो हो गए, तो इसको अपन आगे लेंगे। और आप भी इस दृष्टि से सोचिए, अभी तो आज भूमिका जमी है। यानी चारों अनुयोगों का परस्पर में इतना सुमेल, इतना संतुलन, चारों ये अनुयोग एक वीतरागता के पोषक। सभी का उद्देश्य मात्र ये कि जैसे बने तैसे अपनी एक परोन्मुखी वृत्ति समाप्त हो, अंतरोन्मुखी वृत्ति जग करके स्वरूप स्थिरता हो जाए। कहीं से भी आप चखें। गुरुदेव से उदाहरण दिया करते थे शक्कर के नारियल का। शक्कर का ही पूरा बना हुआ, तो उसके जटा भी कैसे होंगे? शक्कर के नारियल के, उसकी कौठी। तो ऐसे ही चारों अनुयोग एक वीतरागता के पोषक। तो कहीं से भी किसी भी प्रकरण से चखें, सब में से एक वीतरागता निकलेगी। बस अपने को निकालना आना चाहिए। तो अपन इस दृष्टि से देखेंगे तो सभी कथन आत्म कल्याण के लिए हैं। ये अपनी दृष्टि बने। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे।